बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह ताला की रहमत, नेमत, करम, फजल और शुक्र के साथ FCPS एंड गेम सीरीज़ आज से मैं शुरू करने जा रहा हूँ और आज जो तारीख़ है वो हमारे पास है जी 7 अप्रैल 2025। ठीक है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक कंप्लीट रोड मैप देना चाह रहा हूँ जो मुझे मेरे सीनियर ने गाइड किया किसी दौर में। तो मैंने सोचा चलें यार मेरी वजह से अगर किसी एक भी बंदे की हेल्प हो जाएगी। खुद नालायक सा हूँ लेकिन जितना बंदा इन चीज़ को आता है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। रोड मैप में हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह 100% सक्सेस हो। जो बंदा इसको फॉलो करेगा इंशाल्लाह पास होगा। और ये मैंने सारे जो सीनियर्स हैं उनकी सारे डिस्कशन के बाद ये प्लान आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है। एग्ज़ाम बेसिकली ये है क्या, FCPS ये बेसिक साइंसेस का एग्ज़ाम है। ठीक है। अब देखो लोग लेमैन की तरह अभी भी यही सोचते हैं कि जी अगर हमने मेडिसिन में करना है तो हमें सिर्फ मेडिसिन ही की तैयारी करनी है, सर्जरी पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं। अगर सर्जरी में करना है तो उन्होंने मेडिसिन को हाथ ही नहीं लगाना, उनके सिस्टम को हाथ ही नहीं लगाना। ये टोटली रॉन्ग अप्रोच होगी अगर आप ये सोच के इसकी तैयारी के लिए जा रहे हैं। तैयारियों में जितनी भी स्पेशलिटी है तकरीबन सब में तैयारी सेम ही है, सिर्फ 30 to 40 MCQs डिफरेंस है जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। सिलेबस आपने खा जो भी देना है ना सिलेबस सेम है। ऑलमोस्ट बुक के जो क्यू बैंक्स हैं, MCQs बैंक हैं वो सेम है। ठीक है। अब बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है कि मेडिसिन के एग्ज़ाम के अंदर ना सर्जरी का पेपर आ गया। ठीक है। और बहुत से ऐसा हुआ कि सर्जरी का एग्ज़ाम था उसके अंदर मेडिसिन के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ गए। अब आप वहाँ पे बैठ के ये गिला नहीं कर सकते कि यार हमारा तो सर्जरी का है तो हमें मेडिसिन के MCQs क्यों आ गए। ये CPSP अपने पूल चेंज करता है और उसकी मर्ज़ी होती है। वो कहता है कि बस आप MBBS का सिलेबस पढ़ के आओ। हाँ, मोर फोकस्ड हो जाओ अगर आपने मेडिसिन देना है तो मेडिसिन के ऊपर, मोर फोकस्ड हो जाओ अगर आपने सर्जरी देना है तो सर्जरी के ऊपर। ठीक है। अभी चंद दिन पहले USMLE और प्ले वालों का रिज़ल्ट आया। सबको बहुत बहुत दिल की अता गहराइयों से मुबारकबाद। लेकिन मैं बता दूं अगर वो इन हवाओं में है कि उनका अगर प्लैब क्लियर हो गया है तो वो FCPS कर लेंगे तो ये बहुत बड़ी गलती होगी उनकी। क्योंकि FCPS का एग्ज़ाम USMLE और प्लैब के एग्ज़ाम से काफ़ी डिफ़िकल्ट है और यूँ कह लें कि लो पासिंग क्राइटेरिया है इसका। 25% मतलब अगर 100 बच्चों ने दिया है ना तो जो टॉप के 25 लोग होंगे उनको वो पास कर देंगे। बाकी सबको अगली अटेम्प्ट के लिए बुलाएँगे कि फेल है और अगली अटेम्प्ट में। सिंपल सी वेटेज ऑफ MCQ के ऊपर डिपेंड करता है और 2-3 और चीज़ होती है। लेकिन ये है कि टॉप 25% जो लोग होते हैं वो पास हो जाते हैं बाकी। अच्छा, FCPS में बेसिक USMLE और प्लैब तो ओरिएंटेड एक सिलेबस होता है। FCPS में आपके पास पूरे का पूरा एक एक्सटेंसिव सिलेबस है मेरी जान। इसके अंदर आपने पूरे का पूरा होल MBBS विद इन 3 to 4 मंथ कवर करना है। मतलब 90 से 120 डे आइडियल टाइम है आपका FCPS को क्रैक करने का। 100% सक्सेस फार्मूला के अंदर आएंगे आप। ठीक है। देखो क्यों कहे 90 to 120, अगर किसी के बेसिक वीक हैं या फिर जो लोग अभी हाउस जॉब के बाद आउट हो रहे हैं, बेसिकली मैं उनके लिए बना रहा हूँ ये वीडियो जिन्होंने अभी हाउस जॉब ख़त्म करनी है मई के अंदर, जून के अंदर, और उसके फ़ौरन बाद जो उन्होंने अगस्त वाला अटैम्प्ट देना, तो इंशाल्लाह वो मेरी ये वीडियो मेरे साथ एंड गेम वाली देख सकते हैं। ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि यार ये पोप्लीटियल फोसा यहाँ पे होता है, पहले तो उनको ये नहीं पता कि पोप्लीटियल फोसा है कहाँ पे था। ठीक है। ये वाला पोप्लीटियल फोसा है। आप में से कोई बंदा बगैर कोई ना बुक खोले मुझे कमेंट के अंदर बता सकता है। यहीं पे वीडियो रोक ले और कमेंट के अंदर पोप्लीटियल फोसा की बाउंड्रीज, शायद 100 में से कुछ 4-5 लोग हों जिन्हें पोप्लीटियल फोसा की होती है। भी ब्रेकियोरेडियलिस है जहाँ यहाँ से ये मसला आ रहा है, यहाँ पे एक ट्रायंगल बनती है, यहाँ के इसके कंटेंट क्या है। पोप्लीटियल फोसा। ठीक है। इसके अलावा पोप्लीटियल फोसा टांग का होता है। कार्डिक साइकिल का अगर मैं पूछ लूँ, न्यूरो एनाटमी से कुछ क्वेश्चन कि थैलेमस की इंजरी के अंदर कौन सी चीज़ जाती है। ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें जो है ना वो आपको हमेशा जो है ना वो उड़ाने के अंदर, क्योंकि कुछ सीनियर्स टॉक्सिक सीनियर का हाथ भी तो वो कहते हैं नहीं ये बुक कर लो, ये बुक कर लो, बस MCQs करके जाना पास हो जाओगे। लेकिन मैं बता दूं पिछले 3 से 4 सिनेरियो ऐसे आ चुके हैं जिसके अंदर इन टॉक्सिक PGRs ने जो जिनका अपने तो तुक्के लग गए हैं लेकिन उन्होंने दूसरों को उड़वाया है बहुत ज़्यादा। ठीक है। अगर आप पुराने ज़माने में देखिए ना तो लोग इसी तरह करते हैं कि MCQs पढ़ के रट्टा लगा के चले जाते पास। लेकिन अभी 3 से 4 अटेम्प्ट में ना ऐसे लोगों को जिन्होंने सिर्फ MCQs वाले पूल करके गए हैं ना उनको मुँह की भी खानी पड़ गई है। ठीक है। तो नॉलेज की है, एक अटेम्प्ट दो, तगड़ी अटेम्प्ट दो और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि अपनी वो पुराने वाला जो जुनैद जुनैद है वो वापस आ जाए।
मेरा, और वो मैं आपको दिन रात वीडियो दे सकूँ, ठीक है। देखो, एग्ज़ाम बेसिकली ना हमारे पास एक तो एक आपका नॉलेज बैंक होना चाहिए और एक आपके पास क्यू बैंक होना चाहिए। मत नॉलेज में हमारे पास क्या, अगर आपने एनाटॉमी पढ़नी है तो सिनेल वगैरह से पढ़ लो। सिस्टम रिव्यू करना है तो लोग कहते हैं यूएसएमएल पढ़ लो। यार ये यूएसएमएल अगर आपके पास 8 से 9 माह है ना, तो तब पढ़ो जाके, तब जाके कहीं ये होगा, या आपने पहले पढ़ी हुई है, या फिर ये है कि सिलेक्टिवली पढ़ लो, ठीक है। फिर जनरल पैथोलॉजी पैथोमा से, अगर फिजियो पढ़नी है तो बीआरएस से। अब इन्हीं की एमसीक्यूज हमें कहाँ से मिलेंगे? रफ़ीउल्लाह पर्ल से मिल सकती हैं। एसके सीरीज़ सलाउद्दीन कमाल बहुत अच्छी किताब है। डबल ए सीरीज़ है, ठीक है। मैं अगर आपको दिखा दूँ तो मेरे पास ये डबल ए सीरीज़ भी आ गई है पूरी की पूरी, नए न्यू एडिशन बिल्कुल आ गया, ठीक है। तो इंशाल्लाह मैं इसके साथ आपको तैयारी करवाऊँगा, ठीक है। वही अगेन सेइंग, लोग मुझे फर्स्ट स्टेट का पूछ रहे हैं। सो स्मार्ट स्टडी करो, हार्ड स्टडी के साथ स्मार्ट स्टडी भी ज़रूरी है। अगर आप यूएसएमएल लेके बैठे रहोगे तो आपसे रिवाइज़ तो होनी नहीं है, सीधी-सी बात है आखिरी दिनों में। तो कोशिश करो कि लेक्चर्स जो मैं दूँगा, ठीक है, अपने सीनियर की गाइडेंस के साथ, जितना मुझे मेरे टाइम के वक़्त सीनियर ने गाइड किया, ठीक है, उसको साथ रखते हुए मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि सबसे बेस्ट जो लेक्चर है ना यूट्यूब के ऊपर वो दूँ, ठीक है। सिलेबस की थोड़ी-सी बात कर लेते हैं। सिस्टम्स आपको एक तो पता होना चाहिए, एनाटॉमी के कौन-कौन से हैं, जनरल पैथोलॉजी के कौन से, और माइनर कुछ सिस्टम है। सिस्टम में सीवीएस है, जिस तरह वो फाइनल ईयर एमबीबीएस में मेडिसिन का सिलेबस है, सीवीएस है, सीएनएस है, रिस्पायरेशन है, रीनल है, एंडो है, हेमाटोलॉजी है, जीआईटी है, सेल और रिप्रोडक्शन है। ये आप फर्स्ट एड से तब कर सकते हैं अगर आपके पास 7 से 8 माह होंगे। तब आप अगर रोज़ साथ-साथ अगर आप हाउस जॉब चल रही है या कुछ और चल रहा है, तब जाके होंगे। एनाटॉमी हेड एंड नेक है, न्यूरो एनाटॉमी है, एब्डोमेन पेल्विस है, अपर लिम्ब है, लोअर लिम्ब है, थोरैक्स है। ये आप सिनेल से कर सकते, लेकिन ये भी टाइम कंज्यूमिंग है। जनरल पैथोलॉजी में हमारे पास सेल इंजरी है, इन्फ्लेमेशन है, ठीक है, नियोप्लेजिया है, जेनेटिक्स है, इम्यूनोलॉजी है, ये आप पैथोमा से कर सकते हैं। बाकी माइनर्स के अंदर ये पूरे से पूरे सब्जेक्ट्स थे हमारे पास एमबीबीएस में, एम्ब्रियो, हिस्टो, माइक्रो, फार्मा, सीमेड, लेकिन माइनर में इनका जैसे चंद एक एमसीक्यूज हैं, इस वजह से इनको माइनर में किया, ठीक है। अब लेक्चर्स जो दोगे वो हलवा बना के इंशाल्लाह मैं पेश करूँगा, जिस तरह फाइनल ईयर में, फोर्थ ईयर में, थर्ड ईयर में मैं कोशिश की थी, खुद बता रहा हूँ नालायक सा हूँ, लेकिन जितना मुझे बनता है नचीज़ को आता है, ठीक है, जितना अल्लाह पाक ने मुझे नॉलेज दी, इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट कि जितना बेस्ट हो सके मैं करूँगा, ठीक है। अब मैं बताता हूँ कि जिन लोगों ने सर्जरी में देना और जिन लोगों ने मेडिसिन में देना, वो किस तरह ओरिएंटेड हो। जिन्होंने सर्जरी में मेडिसिन में, जनरल मेडिसिनल लाइन में, साइकेट्रिक में या पैथोलॉजी वाले में, इसके अंदर जिन जिन लोगों ने जाना है ना, जो जो मेडिसिन में देने वाले, वो स्टार्ट करें जनरल पैथो से, ठीक है। हेमाटोलॉजी सॉरी, जो पैथोलॉजी वाले हैं उनका मैं पहले बता देता हूँ, ठीक है। ये पैथोलॉजी की लाइन जा रही है। जनरल पैथोलॉजी में जिन्होंने एफसीपीएस देना, वो स्टार्ट करें जनरल पैथ से। फिर हेमाटोलॉजी बड़ा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इसके एमसीक्यूज आते हैं। फिर अदर सिस्टम में सीवीएस है, रीनल है, रिस्पिरेशन है, एंडो है, जीएडी। उसके बाद फिर सीएनएस स्टार्ट करें, जिसके हेड एंड नेक का न्यूरो एनाटॉमी है। उसके बाद जो है ना, वो सर्जरी वाली जो एनाटॉमी ना, अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब, थोरैक्स, एब्डोमेन, और साथ में फार्मा कुछ ना कुछ ऐड कर लें। तो इस सीरीज़ से अगर वो स्टार्ट करेंगे तो उनकी तगड़ी तैयारी होगी। ये ना हो कि अगर वो माइनर सब चीज़ों को पहले करना शुरू कर दें, फार्मा को पहले, तो वो ये है कि आपको मिस हैप होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, मिक्सिंग के चांसेस हो जाते हैं। साइकेट्रिक वाले क्या है, सेम जो मेडिसिन वाला मैं बताऊँगा ना, जिसके अंदर हमारे पास जनरल पैथोलॉजी है, स्पेशल पैथ्स के कुछ टॉपिक्स हैं, ठीक है, सिस्टेमिक और फिजियो वगैरह हम करते हैं। उसके साथ आपने साइकेट्रिक के 30 से 40 एमसीक्यूज़ जो है ना, वो एडिशनली करने होती हैं उसकी तैयारी के लिए, क्योंकि साइकेट्रिक है तो आपने साइकेट्रिक ओरिएंटेड 30 से 40 एमसीक्यूज़ के लिए अलग से टॉपिक करनी होती है, ठीक है। बाकी जो पैथोलॉजी वाले, उन्होंने हेमाटोलॉजी के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, एंडो के ऊपर, जनरल पैथोलॉजी के ऊपर जो है ना हमारे पास बहुत ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। अब जो लोग सर्जरी में हैं, ठीक है, या उसकी अलाइड रेडियोलॉजी या एनेस्थीसिया वगैरह में जाना चाह रहे हैं, ठीक है, वो तैयारी कहाँ से शुरू करें? सर्जरी वाले हमेशा अपनी एनाटॉमी से शुरू करें। पहले एनाटॉमी करें, अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब, थोरैक्स हो गया, एब्डोमेन पेल्विस हो गया, उसके बाद जनरल पैथ, सिस्टम और बाकी चीज़ें कर रहे हैं माइनर वाले। एनेस्थीसिया वाले, अजय यादेव की एक बुक आती है एनेस्थीसिया की, वो करें, और फार्मा के ऊपर एनेस्थीसिया वाले बहुत ज़्यादा जोर दें, क्योंकि फार्मा की ड्रग्स एनेस्थीसिया में यूज़ होती हैं। बाकी गायनी ऑब्स में जिसे देना है, वो स्टार्ट ही एब्डोमेन पेल्विस से करे, साथ में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम उनको ना फिंगर टिप्स पे कर ले, ठीक है। कोशिश करें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है ना, वो 10 टीचर के साथ फर्स्ट एड से जो है ना अच्छे से रीड कर लो तो बड़ा अच्छा रहेगा। साथ में जनरल पैथोलॉजी और सिस्टेमिक, वही वैसे पेपर 1 सबका सेम आता है, पेपर 2 में सिर्फ आखिरी 30 से 40 एमसीक्यूज़ जो है ना, वो आपको अलग से आ सकते हैं।
बाकी IENT वाले जो ENT वाले वो निगार के कुछ नोट्स अब मार्केट में अवेलेबल है, वो लाज़मी कर लेना ताकि उनके 30 से 40 MCQ जो स्पेशलिटी रिलेटेड है वो हो जाए। और जो आई वाले हैं वो उसामा नोट्स जो है ना वो जल्द अच्छे से कर लेना, ठीक है? अब बेसिकली 2 फेजेज़ के अंदर हमने तैयारी करनी होती है। ये मेरा अब कंसर्न है जिन्होंने अगस्त से अटेम्प्ट देनी, क्योंकि मई वाले तो ऑलरेडी अपना जो है ना वो फेज़ गुज़ार चुके हैं तैयारियों वाला, ठीक है? अप्रैल और मई जो अगस्त से अटेम्प्ट है जिनकी, क्योंकि हाउस जब लोगों की अगस्त में खत्म हो रहा है, 2018 से 23 वाला बैच को मैं साथ लेके चल रहा हूँ। तो उनके अंदर फाउंडेशन फेज़ है और कंसोलिडेशन फेज़ है। फाउंडेशन बेस में हमारे पास कंसेप्ट हमने बिल्ड करना है, कंसेप्ट के साथ जो एमसीक्यूज़ उससे रिलेटेड हैं और लेक्चर नोट्स जो है ना वो मैं कोशिश करूँगा साथ-साथ शेयर कर दूँगा, ठीक है? बाकी जो हमारे पास कंसोलिडेशन फेज़ है वो हमारे आखिरी 20 से 25 दिन होते हैं जिसके अंदर हमने पक्का करना है, सीमट डालना होता है, ठीक है? तो अगस्त वाले जो लोग हैं ना वो 15 जुलाई तक जो है ना वो अपनी ये फाउंडेशन फेज़, ये मेरे टीचर ने डॉक्टर नईम ने जो है ना वो मुझे कई किसी दौर में बात बताई थी कि अगस्त वाले जो है ना अब वो 15 जुलाई तक जो है ना वो अपनी फाउंडेशन फेज़ ठीक कर लें। 15 जुलाई के बाद अगस्त के अंदर कम टाइम रहेगा, 20 से 25 दिन होंगे, उसके अंदर हमने करने हैं एमसीक्यू। तो यही फेज़ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है? तो ये थे यार मोटी-मोटी सी चीज़ें हैं। फिर भी अगर किसी को नहीं समझ आई तो वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना, तो अल्लाह ताला की रहमत, करम, फज़ल और शुक्र के साथ इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल अब मैं रेगुलर होने जा रहा हूँ, ठीक है? पुराना जुनैद वापस आ रहा है, जो किसी दौर में आपको 4th ईयर, 3rd ईयर, 2nd ईयर और फाइनल ईयर की तैयारी करवाता रहेगा, ठीक है? अगर किसी ने इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो यू आर ऑलवेज़ वेलकम, ठीक है? ये मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जाके वहाँ पे जॉइन कर लेना, ठीक है? दैट्स ऑल अबाउट, थैंक यू, अल्लाह